Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic dams in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about water use and water availability. But now in this video we are going to discuss the next topic, that is dams. Okay students, अब बात करते हैं कि डैम्स क्या होता है. इसे बात करते हैं डैम्स क्या होता है. डैम्स आर डैम्स आर बैरियर्स. Dams are barriers across streams to hold back water, raise its level, and form reservoir. तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब डैम्स क्या होते हैं. डैम्स का मतलब ये होता है, डैम्स आर बैरियर्स अक्रॉस स्ट्रीम्स, यानी कि स्ट्रीम्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर क्या होता है वाटर की क्या होता है स्ट्रीम फ्लो होती है, यानी वाटर की क्या होती है एक तरीके से धारा, जहाँ पर क्या होती है फ्लो होती है. ये क्या करते हैं, ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं. एंड रेज इट्स लेवल, और क्या करते हैं वाटर के लेवल को क्या करते हैं रेज करने का काम करते हैं. कैसे करते हैं, यानी वाटर को क्या करते हैं ये होल्ड करके रखते हैं, यानी वाटर को क्या करते हैं ये होल्ड करके रखते हैं. एंड जिससे क्या होता है वाटर का लेवल क्या होता है कंटिन्यू इंक्रीज़ होता चला जाता है. एंड फॉर्म रिजर्वायर, और क्या करते हैं रिजर्वायर बनाते हैं. रिजर्वायर मीन्स, यानी इन हिंदी में रिजर्वायर को कहते हैं जलाशय. जलाशय क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या होता है वाटर स्टोर किया जाता है, और जब वाटर की नीड होती है तो उस वाटर को क्या करते हैं यूज़ किया जाता है. तो कहने का मतलब होता है जो डैम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैरियर का काम करते हैं. और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, स्ट्रीम्स पे बनाए जाते हैं, रिवर में बनाए जाते हैं, टू होल्ड बैक वाटर. और वाटर को क्या करते हैं ये होल्ड करके रखते हैं और उसको रिजर्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डैम की, कि डैम का बेनिफिट क्या होता है. तो डैम के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट होता है इसका, डैम्स प्रिवेंट फ्लडिंग बिकॉज दे स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. यानी जो डैम्स होते हैं वो क्या करते हैं फ्लड को रोकते हैं. और फ्लड को वो कैसे रोकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं वाटर को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन. बेसिकली अगर बात करें जो फ्लड होता है, यानी जो बाढ़ होती है वो कब आती है, वो मोस्टली रेनी सीज़न में आती है. और रेनी सीज़न में क्या होता है वाटर का लेवल क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है फ्लड आता है. तो डैम्स क्या करते हैं, जो डैम्स का काम होता है वाटर को स्टोर करना, तो रेनी सीज़न में क्या करते हैं वाटर को स्टोर कर लेते हैं. एंड जिसकी वजह से क्या होता है ये फ्लड को भी स्टॉप कर देते हैं, यानी फ्लड को क्या करते हैं रोकने का काम करते हैं. क्योंकि जब फ्लड आता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है नुकसान होता है, यानी बहुत ज़्यादा क्या होता है लॉस होता है. एंड second benefit of dam is they are used for generation of electricity. They are used for generation of electricity and hydroelectric power. Hydroelectric power. तो बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डैम की, यानी डैम के बेनिफिट्स क्या होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो डैम्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं. दे आर यूज्ड फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो डैम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, यानी जो डैम्स होते हैं उनमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है.
एंड वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक मीन्स यानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, ये काम होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। तो कहने का मतलब यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होती है वो डैम्स में होती है। यानी कहने का मतलब जब डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जब डैम को बनाया जाता है, तो दे आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रिंकिंग water in towns and cities। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डैम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, एंड जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर क्या होता है, टाउन्स में और सिटीज़ में कैरी किया जाता है। यानी कि वाटर फिर आपका टाउन्स और सिटीज़ में सेंड किया जाता है, यानी डैम्स के थ्रू क्या होता है, वाटर क्या होता है, सेंड किया जाता है। और टाउन्स में और सिटीज़ में जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब जब वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो डैम्स जो वाटर को स्टोर करते हैं उस वाटर को फिर यूज़ किया जाता है, और फिर वो वाटर क्या होता है, पाइप्स के थ्रू क्या होता है, टाउन्स में और सिटीज़ में पास कराया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इरिगेशन। बात करते हैं कि डैम्स में जो वाटर स्टोर होता है उस वाटर का यूज़ इरिगेशन में किया जाता है। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, वाटरिंग टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स, यानी प्लांट्स एंड क्रॉप्स को जो वाटर प्रोवाइड करा जाता है दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। एंड इसमें जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी स्प्रिंकलर जो सिस्टम होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, वाटर को पास कराया जाता है, एंड वो इरिगेशन में आता है। तो कहने का मतलब होता क्या है इसमें कि जो वाटर होता है वो प्लांट्स और क्रॉप्स को पास कराया जाता है, यानी जो वाटर डैम्स में स्टोर होता है उस वाटर को प्लांट्स एंड क्रॉप्स में इरिगेशन में यूज़ किया जाता है। एंड जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनको वाटर मिलता है, एंड वाटर मिलने के बाद फिर प्लांट्स एंड क्रॉप्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब बात करते हैं जैसे डैम्स से बेनिफिट होता है, इसी तरीके से डैम से क्या होता है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। नाउ द एनवायरमेंटलिस्ट अपोज द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो लार्ज डैम्स को बनाने के लिए अपोज करते हैं, मना करते हैं, बिकॉज दे सबमर्ज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यानी इससे क्या होता है, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन, ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब अगर लार्ज डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, उनकी क्या होती है, डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, वाइल्ड लाइफ मीन्स यानी कि जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं, वो उनका एक तरीके से हैबिटेट क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, उनका क्या होता है, एक तरीके से वो डिस्टर्ब होते हैं,
जब हम क्या करते हैं, लार्ज डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता है वो भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ह्यूमन हैबिटेशन मीन्स क्या होता है, हैबिटेशन में का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ह्यूमन क्या करता है, अपने डेली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है एंड उसके नेसेसिटी यानी उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं एक ऐसे प्लेस पर क्या होती है, अवेलेबल होती हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन हैबिटेशन क्रिएट होता है। एंड ह्यूमन हैबिटेशन भी क्या होता है, एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है, जब डैम बनाते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन डिस्टर्ब होता है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, एग्रीकल्चर लैंड और ह्यूमन हैबिटेशन क्या होता है, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ साथ 100 ऑफ विलेजेस आर डिस्ट्रॉयड एंड 1000 ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड। यानी 100 ऑफ विलेजेस क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं एंड 1000 ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड। एंड 1000 ऑफ पीपल क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। डिस्प्लेस मीन्स यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर उनको जाना पड़ा एंड बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ डैम्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीज़न दैट देयर हैज़ बीन अपोजिशन अगेंस्ट टिहरी डैम ऑन रिवर गंगा। यानी कहने का मतलब कि रिवर गंगा पे जो टिहरी डैम है ये क्या है, एक अपोजिशन है। कहने का मतलब जो वहाँ के जो लोकेलिटी के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, 1000 ऑफ पीपल को अपने प्लेस चेंज करना पड़ा एंड कुछ विलेजर्स टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 3 मेजर प्रॉब्लम्स टू कंस्ट्रक्टिंग डैम। यानी जब हम लार्ज डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम होता है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स, peasants and other villagers। बात करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स मीन्स क्या होता है, जो जनजाति होती हैं, जो क्या होती हैं, डैम्स के आसपास रहती हैं, उन्हें कहते हैं ट्राइबल्स। नाउ नेक्स्ट इज पीजेंट्स। पीजेंट्स मीन्स होता है किसान एंड अदर विलेजर्स। एंड बाकी जो विलेजर्स होते हैं दे आर डिस्प्लेस्ड, यानी कि उन्हें डिस्प्लेस किया गया या उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा, आर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस मीन्स यानी उन्हें अपने प्लेस को छोड़कर जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम। एंड दिस इज़ अ सोशल प्रॉब्लम एंड प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन मेजर आर नॉट मेड। एंड जब ये पीपल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ा तो इनके कंपनसेशन के लिए एंड रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। यानी कहने का मतलब इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया कि ये लोग दूसरे प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे। तो एक तरीके से इन्हें अपने प्लेस को क्या करना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज economic problem. Second is economic problem. इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट running into thousands of crores is spent on building large size dams. They do not generate proportionate benefits. कहने का मतलब जब हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब डैम्स को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनके कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, मनी लगता है। यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, पैसे लगते हैं, मनी लगती है। लेकिन इनके बेनिफिट से इतने ज़्यादा अमाउंट में मनी रिकवर नहीं हो पाती। कहने का मतलब कि दे डू नॉट जनरेट प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स, यानी कि इतने ज़्यादा उनसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो कहने का मतलब है कि इनको कंस्ट्रक्ट करने में, जो डैम्स होते हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी लगता है, बट इनसे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ environmental problems.
एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। एंड जब हम लार्ज डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इससे देयर इज़ एनॉर्मस डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, यानी द कटिंग ऑफ ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल पर जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो कहने का मतलब होता है जब डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक प्लेस क्रिएट करना पड़ता है। और प्लेस कब क्रिएट होगा, जब वहाँ पर जो ट्रीज़ होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, हमें लार्ज स्केल पर कट करना पड़ता है। एंड डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड इससे क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। एंड a number of other problems are also there which have not yet been raised by environmentalists। और इसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट ने अभी वो प्रॉब्लम्स नहीं उठाई हैं। एवरी डैम हैज़ अ लाइफ स्पैन। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम लार्ज डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम होती है सोशल प्रॉब्लम, यानी सोशल प्रॉब्लम में क्या होता है, जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, किसान होते हैं, जो हमारे विलेजर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उन्हें अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता है और वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है। एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स यानी कि जो लार्ज डैम्स होते हैं इनको बनाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी लगता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी लगती है, यानी 1000 ऑफ करोड्स लगते हैं। एंड बट इनसे जो बेनिफिट मिलता है उस बेनिफिट इतने ज़्यादा नहीं मिलते, यानी कहने का मतलब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स इनसे नहीं मिलते। एंड नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बात करें अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तो इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। एंड डिफॉरेस्टेशन होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है। यानी कहने का मतलब पहले डिफॉरेस्टेशन होगा उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होती रहती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि डैम्स बनाने से ये मेजर प्रॉब्लम्स फेस होती हैं।